दोस्तों मार्केट बदलते रहता है और मार्केट की बदलती रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान भी मार्केट में बदलते रहते हैं। आजकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लोगों का बहुत झुकाव हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एक और प्लान यहाँ पर लायंस शेयर आजकल पॉपुलर हो रहा है। लायंस शेयर प्लान बहुत जल्दी लॉन्च होगा। अभी ये प्री लॉन्चिंग स्टेज में है तो टाइम लगेगा इसके लॉन्च होने में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लायंस शेयर की। अगर आप इस तरह के प्लान में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर लायंस शेयर प्लान बिल्कुल फोर्सेज की 2 कॉपी है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग 0.04 एथरनम से है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट कम है तो लोग यहाँ पर ज़्यादा ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस का ही पूरा 2 कॉपी है। तो अर्निंग यहाँ पर भी अच्छी खासी आपकी हो सकती है। बस केवल आपको अमाउंट यहाँ पर फोर्सेस से कम है। तो सेम यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं, डिफरेंट स्लॉट यहाँ पर बने हुए हैं। इन स्लॉट में आपको अपग्रेडेशन कराना है। बात इसकी पॉइंट से करें तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर 0.04 डॉलर से होती है। 0.0202 बाइफरकेट आपके हो जाते हैं, यानी 2 स्लॉट आपके लिए रिजर्व हो जाते हैं जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप जब पहला डायरेक्ट लगाते हैं तो पहला डायरेक्ट सीधे आपके नीचे बैठता है फर्स्ट स्लॉट पे। तो जैसे ही आपने पहला डायरेक्ट किया तो उसका 100% आपको आता है, यानी 0.4 एथरनम। दूसरा डायरेक्ट करेंगे उसका 100% आपको आना है। तीसरा डायरेक्ट करते हैं तो वो जाता है आपके ऑफलाइन को। तो इस तरह से इसका एक तरफ का स्लॉट वर्क करता है और आपका रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है। रीइन्वेस्टमेंट हो गया तो वही साइकिल दोबारा से चलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से फिर से ये रिसाइकलिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये रिसाइकलिंग होते हुए आपको इनकम देते रहता है। और दूसरी तरफ आपने ABID लगाई है तो ABID यहाँ भी आपकी A1 और 2 में लगेंगी, उसका 100% आपको मिलेगा। और तीसरी ID जैसे लगाएंगे आप, थर्ड फोर्थ, तो दोनों ये आपके नीचे आपके नीचे जो AID है A के लेफ्ट राइट में लगेंगी और इधर आपका B के D और E लेफ्ट राइट में लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी ID थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी कि B और B, C, D और E ये तीनों आपको आनी है। इसका 100% आपको आएगा। 6th ID जो है ये आपके अपलाइन को चली जाएगी और आपका रीइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोबारा से आपकी साइकिल यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह का ये पूरा का पूरा इसका प्लान इसी कॉन्सेप्ट के ऑल अराउंड रन करते रहता है और आपको कमीशन यहाँ पर आता रहता है। तो दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर भी आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड कर लेंगे और ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना इथरनम बाई कर लेंगे। इथरनम बाई करके आप इस तरह के प्लान के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों फोर्सेस का प्लान। इसका ज़्यादा रिव्यू करने का कोई स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि अभी ये प्री लॉन्चिंग स्टेज में है और लॉन्चिंग स्टेज में बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस तरह के प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका अपना सोचने का तरीका है, आपका अपना डिसीजन है। बहरहाल यहाँ पर साइकिलिंग आपकी होती रहेगी। लगातार आप जितने भी डायरेक्ट करते जाते हैं वो डायरेक्ट आपको अर्निंग यहाँ पर देते जाते हैं और आप रिसाइकिल होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इसका प्लान कुछ इस तरह से वर्क करता है। जैसे आपने A और B ID लगाई तो उसका 100% आपको रिसीविंग होती है, लेकिन C ID का 100% आपको रिसीविंग ना हो करके आपका रीइन्वेस्टमेंट होता है और ये ID आपके ऑफलाइन को चली जाती है। तो जैसे ही आपने यहाँ A और B ID लगाई वही A और B ID आपके इधर भी लगेगी। इसका 100% आपके अपलाइन को जाएगा। अगर इसका 100% अपलाइन को जाएगा, इसका मतलब आपके नीचे लगी हुई ID भी जब अपने नीचे इन्वेस्ट करेगी उसका भी 100% आपको आएगा। तो इस तरह से ये प्लान आपका लेफ्ट राइट यहाँ चलेगा और नीचे जैसे आपकी डाउन में ID जाती है तो वो डाउन की IDs से रिसीविंग आपको होती रहेगी। तो इसी साइकिल के आसपास ये आपको अर्निंग देता है। इस
इसको अगर सही से समझें तो आप ये समझिए कि पहले 2 डायरेक्ट का 100% आपको आना है, थर्ड डायरेक्ट का 100% आपकी अपलाइन को जाना है और आपका री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और यहाँ आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आईडी का 100% आपको आता है, जबकि A1 और A2 यहाँ पर आपके अपलाइन को जाएगा। और जैसे ही आप सिक्स्थ आईडी प्लेस करेंगे तो आपका री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपका री इन्वेस्टमेंट होने का मतलब कि ये पूरे का पूरा अमाउंट आपके अपलाइन को जाएगा। यही काम नेक्स्ट साइकिल में होते रहेगा। ये साइकिल आपकी खाली हो गई, ये स्लॉट आपका खाली हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आप लगाएंगे तो फिर से आपकी ये वाली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर से जैसे ही आप ए आई डी लगाते हैं तो ए के लिए आपके L1 में भी और इधर आपका L2 में भी नेक्स्ट आईडी स्टार्ट हो जाएगी। आप बी इधर लगाएंगे तो बी आईडी भी फिर दोबारा से ये फिल हो जाएगी और ये साइकिल चलते रहेगी। अब इधर आपका ए आईडी के नीचे सी आईडी प्लेस होगी, जो सी आईडी आपने यहाँ लगाई थी, यही सी आईडी आपकी यहाँ प्लेस होगी। अब उसके बाद जब अगर डी आप लगाएंगे तो डी आईडी आपकी फोर्थ या फिफ्थ के नीचे आके लगती है। तो इस तरह से डी आई डी यहाँ लग जाएगी और नेक्स्ट ई आई डी आपका बी के इधर लगेगी। तो अब आपके पास केवल री इन्वेस्टमेंट के लिए ही साइकिल बचती है। तो यहाँ पर आपका री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जैसे ही आप एक और आई डी यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से इसका पूरा प्लान वर्क करेगा। तो इधर का स्ट्रक्चर आपका खाली हो गया और इधर का स्ट्रक्चर आपका खाली हो गया। तो दोबारा से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, तो दोबारा से जब आप आईडी को री इन्वेस्ट, या तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो री इन्वेस्ट करेगा या फिर आप उसको अपग्रेड करेंगे। अगर अपग्रेड करेंगे तो ये अमाउंट आपका बढ़ा हुआ मिलेगा और री इन्वेस्टमेंट होगा तो यही साइकिल आपके चलते रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लान यहाँ पर वर्क करेगा आपका और कमीशन आपको आना शुरू हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन आप इसको टाइमली कर सकते हैं। अपग्रेडेड अमाउंट आपका कुल 12 स्लॉट में यहाँ पर बने हुए हैं और इन 12 स्लॉट से आप अपग्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर रिसीविंग भी अपग्रेडेड ही होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये फोर्सेज का पूरा प्लान वर्क करता है। बात आती है इसे जुड़ने की, तो जुड़ने के लिए मैं आपको इसका नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इस तरह के प्लान में इंटरेस्ट है तो आप इस तरह के प्लान में जुड़ सकते हैं।